हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। आज शुक्रवार का दिन है। परमेश्वर ने हमें आज के दिन तक सुरक्षित रखा। इस सप्ताह का ये 5वां दिन है। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हर दिन हमारी सहायता करता है। प्रियो, VBS पर प्रभु बहुत आशीष दे रहा है। आपकी प्रार्थनाओं का प्रतिफल हमें मिल रहा है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, ताकि प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे और आप प्रभु में आगे बढ़ते जाएं, ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिल सके। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 10 पद से लेकर 12 पद तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। कल हमने देखा था 7 पद से लेकर और उसके 9 पद तक पौलुस के दिल की जो पीड़ा थी, पौलुस के दिल की उमंग जो थी, पौलुस के दिल में जो प्यार था, वो उत्साहित था उन लोगों के लिए, रोम की कलीसिया के लिए। आज हम देखना चाहेंगे दिन की शुरुआत प्रभु के इस वचन के साथ, ताकि हम सबको बहुत आशीष मिले। और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ कि किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूँ जिससे तुम स्थिर हो जाओ। अर्थात यह कि जब मैं तुम्हारे बीच में हूँ तो हम उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है एक दूसरे से प्रोत्साहन पाएं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। धन्यवाद स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए प्रभु आपको धन्यवाद। शुक्रवार के दिन प्रभु हम आपके पवित्र सिंहासन के सम्मुख उपस्थित हैं। हम इस लायक नहीं थे प्रभु कि हम आपकी ओर दृष्टि कर सके, हम इस लायक नहीं थे प्रभु कि आपकी ओर निहार सके, हम इस योग्य नहीं थे प्रभु कि हम आपके इस वचन को दूसरों तक बांट सकते, परंतु परमेश्वर आपने इस लायक किया। प्रभु धन्यवाद हो। पहला कुरिन्थियों में इस बात को आपका वचन कहता है, पौलुस कहता है कि प्रभु आपने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। प्रभु धन्यवाद हो आपके प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया। प्रभु अयोग्यों को, कमजोरों को अपनी महिमा के लिए खड़ा करता है, ताकि आपका नाम ऊंचा किया जाए, हम आपके नाम को धन्य कह सके, एक दूसरे के लिए दुआ कर सके, एक दूसरे को आप में प्रोत्साहित कर सके, एक दूसरे को आपकी महिमा कान बना सके। प्यारे परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए। इस पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं, ये प्रदेश उन्नति करता चला जाए। यहाँ के सारे भाई बहनों को आपने सुरक्षित आनंदित रखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका सुरक्षा का हाथ उनके साथ बना रहे, ताकि परमेश्वर वो आपकी महिमा कान बन सके, जो आपकी योजना उनके जीवन से पूरी की जाए। हर परेशानी को और बाधाओं को अपने नाम के निमित्त दूर होने, ताकि वो आनंदित रहकर, खुशहाल रहकर आगे बढ़ते चले जाएं और आपकी महिमा कान बन सकें। हम बड़े आदर के साथ पिता परमेश्वर हमारे प्रदेश के लिए, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं। उनको भी आप उत्तम आशीष से भरपूर करें, ताकि आपका हाथ उनके साथ बना रहे। इस डिवोशन को आपके हाथ में सौंपते हैं। सारे उन प्रभु जी गवर्नमेंट के सारे अधिकारियों के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप उन सब पर आशीष दें, ताकि सब के द्वारा आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम बड़े आदर के साथ अपने इस डिवोशन को आपके हाथ में सौंपते हुए विनती को अपने प्रभु अपने धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। यही दान दिया है
तेरे लिए। तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, जैसा कि कल हमने देखा था, पौलुस के दिल की उमंग ये थी। पौलुस इस बात के लिए खुश था, वो गवाही दे रहा था कि वो रोज लगातार उन लोगों को जो रोम में थे, जिन्होंने घर वापसी की थी, लगातार अपनी दुआओं में याद कर रहा था, लगातार उनके लिए प्रार्थना कर रहा था, लगातार उनको स्मरण कर रहा था। आज 10 पद से हम आगे पढ़ेंगे। लिखा है, और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता। प्रियो, ये हमारे लिए आनंद की और खुशी की बात है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सके, हम परमेश्वर के नाम को धन्य कह सके और दूसरों के लिए प्रार्थना कर सके, दूसरों की भलाई के लिए कर सके। पौलुस रोम में नहीं था, लेकिन बाहर था। बाहर होकर भी वो क्या कह रहा है, मैं नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूं कि किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। मैं उसकी इच्छा थी कि मैं जाकर रोम के लोगों को, जो पाप से बच गए थे, जो गुनाहों से बच गए थे, जिनका जीवन, जिनकी आत्मा बदल गई थी और आज वो क्या कर रहे, दूसरों की भलाई कर रहे हैं, उनकी चर्चा आसपास के सारे जगत में फैल रही थी। आपकी भलाई, आपका जीवन दूसरों के लिए आशीष का जीवन बन सकता है। आपका जीवन दूसरों के लिए भलाई का जीवन बन सकता है। प्रियो, ये है चर्चा का विषय। और इसलिए जब सफलता होती है, वो कहता है, जब मैं तुम्हारे पास आऊं, उनके पास मिलने के लिए प्रार्थना रोज कर रहा है और किसी रीति सब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो जाए, परमेश्वर की इच्छा से सफल हो जाए। हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा। आत्मिक व्यक्ति से मिलता है, और जब आत्मिक व्यक्ति मिलता है तो आनंद होता है, आनंद होता है। संसार के लोग, जो जिस तरह के लोग होंगे उनके साथ होंगे। शराब पीने वाले को पसंद करेगा, जो शराब नहीं पीता उनके साथ उसकी संगति नहीं होगी।
प्रियो, आत्मिक व्यक्ति की पहचान आत्मिक व्यक्ति के साथ ही होगी। आत्मिक व्यक्ति के साथ उसका रिश्ता बनता रहेगा और वो आगे बढ़ेगा। 11 पद में कहता, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं। लोग अपने अपने स्वार्थ की सोचते हैं। आज संसार में स्वार्थी लोग हैं। मेरा स्वार्थ किससे निकलता है, मैं किससे फायदा उठा सकता हूं। लेकिन पौलुस कहता है, मैं आत्मिक वरदान तुम्हें देना चाहता हूं। सांसारिक चीजें नहीं, लेकिन आत्मिक वरदान देना चाहता हूं। एक ऐसा आत्मिक वरदान जो उनकी आत्मा को और तृप्त करता जाए, उनकी आत्मा मजबूत होती जाए, उनकी आत्मा मजबूत होती जाए। और वो कहता है, जिससे तुम स्थिर रहो। जो व्यक्ति आत्मा में स्थिर है, आत्मा में मजबूत है, संसार में भी उतना ही मजबूत होता चला जाएगा। संसार की कोई भी भली वस्तु उससे अछूती नहीं रह गई। संसार की सारी चीजें उसको मिल जाएगी। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर हमें हर चीज की भरपूरी देता चला जाएगा। आत्मा में स्थिर रहें, आत्मा में बने रहें, आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं, तो संसार में आपकी बढ़ोतरी होती चली जाएगी। संसार में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप प्रभु में और अधिक आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा करते चले जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।